जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब हम यह समझते थे कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है और एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और यह पाया गया कि ये जो एटम है ये सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये जो एटम है ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज कैसे हुई थी। तो इसे समझने के लिए मान लें कि यहां पर जो है ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में देखें तो यहां पर जो है ये एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। इससे हम क्या करते हैं कि यहां पर इसके अंदर जो भी एयर होता है उसे यहां से हम बाहर निकालते हैं और इस ट्यूब को जो है हम बहुत ही लो प्रेशर पर रखते हैं। और यहां पर देखिए ये एक मेटेलिक प्लेट है और यहां पर ये एक दूसरा मेटेलिक प्लेट है। इस प्लेट को देखें तो यहां पर जो है एक हाई वोल्टेज सोर्स के जो है नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया और यहां पर इस प्लेट को जो है यहां पर इस पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। और यहां पर देखें ये एक एमीटर लगा हुआ है, ये बताता है कि यहां से करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है, ये करंट को जो है इंडिकेट करता है। तो अभी जब हम यहां पर जो है इन दोनों ही प्लेटों के बीच में ये जो हाई वोल्टेज सोर्स है इसे हम जोड़ते हैं कुछ इस तरह से, तो फिर यहां पर ये जो एमीटर है ये हमें दिखाता है कि इसमें जो है करंट का फ्लो हो रहा है। इस एमीटर में होता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन जैसे ही होता है इसका मतलब कि यहां पर जो है करंट का फ्लो हो रहा है। अब अगर आप देखें तो यहां पर ये जो सर्किट है ये तो ओपन है, लेकिन फिर भी यहां पर दिखा रहा है एमीटर कि करंट का फ्लो हो रहा है। अब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब कि इन दोनों ही प्लेटों के बीच में जो है कुछ तो यहां पर फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहां पर इन दोनों ही प्लेटों के बीच में जो फ्लो कर रहा है उसका सोर्स कौन प्लेट है, ये वाला प्लेट या फिर ये वाला प्लेट, ये अब हमें देखना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहां पर जो है यहां पर इस जगह पर जो है जिंक सल्फाइड की जो है यहां पर कोटिंग कर दी जाती है और साथ ही साथ क्या किया जाता है कि यहां पर ये जो आपको प्लेट दिख रहा है इस प्लेट में यहां पर जो है एक छेद कर दिया जाता है। यहां पर कोटिंग करने का और यहां पर इसमें छेद करने का मतलब यह है कि अगर यहां पर इस प्लेट से इस प्लेट की ओर अगर कुछ फ्लो कर रहा होगा तो इसका कुछ पार्ट जो है वो इस छेद में से भी होकर के पार हो जाएगा और ये जाकर के जो है इस जिंक सल्फाइड के कोटिंग से यहां पर टकराएगा और यहां पर ग्लो होगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां पर ग्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है जो कुछ फ्लो कर रहा है वो इस प्लेट से इस प्लेट की ओर नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि अगर फ्लो करता तो फिर यहां पर ग्लो करता टकराने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर अब अगर ये वाला प्लेट जो है सोर्स नहीं है तो फिर देख लेते हैं कि अब यहां पर ये वाला प्लेट क्या सोर्स होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए यहां पर जो है इस जगह पर जो है अब इधर जिंक सल्फाइड की जो है यहां पर कोटिंग कर दी जाती है इस जगह पर। तो जब यहां पर जो है जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी जाती है और अब जो है यहां पर इस प्लेट में यहां पर छेद कर दिया जाता है, तो अब यह पाया जाता है कि यहां पर जो है ग्लो करता है, ये जो है यहां पर ये ग्लो होता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है जो कुछ फ्लो कर रहा है उसका सोर्स ये वाला प्लेट है, इसी प्लेट से बाहर निकल रहा है और यहां पर जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है। तभी यहां पर जाकर के जो है इस छेद से पार होता है और इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराता है और यहां पर हमें दिखता है ग्लो। तो अब यहां पर इस प्लेट को जो है इस प्लेट को कहा जाता है कि यह है कैथोड, इसे कहा जाता है कि यह है कैथोड। और यहां पर जो है इस प्लेट को जो है यहां पर ये वाला जो प्लेट है इसे कहा जाता है यह है एनोड, यह है एनोड। और यहां पर ये जो कोटिंग किया गया है यह है जिंक सल्फाइड का, लिख दूं मैं जिंक सल्फाइड की जो है हमने कोटिंग किया है। तो अब
यहां पर जो कुछ फ्लो कर रहा है उसका सोर्स यहां पर जो है ये कैथोड है, तो इसीलिए जो है इसे कहा जाता है कि ये है कैथोड रे। सो इसे नाम दिया गया ये है कैथोड रे, क्योंकि यहां पर ये जो है कैथोड से निकलता है, तो इसे कहा गया ये है कैथोड रे। अब क्या किया जाता है कि अब जो है यहां पर जो है यहां पर एक सॉलिड जो है ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। यहां पर इस जगह पर एक कुछ इस तरह का मान लेते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। तो जब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो है यहां पर रखा जाता है तो यह पाया गया कि इसकी जो शैडो है, जो परछाई है, वो यहां पर इस प्लेट पर दिखती है। तो अगर इसकी परछाई जो है इस ऑब्जेक्ट की यहां पर दिखती है, तो इसका मतलब ये जो कैथोड रे है ये बिल्कुल एक यहां पर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब क्या किया जाता है कि अब जो है यहां पर एक पैडल व्हील को जो है यहां पर रखा जाता है। तो बीच में जो है चलिए यहां पर रख दिया जाता है, हमने मान लिया एक पैडल व्हील, तो यहां पर जो है रख दिया गया एक पैडल व्हील। तो जब इस पैडल व्हील को रखा जाता है तो इससे ये जो कैथोड रे है ये यहां पर कुछ इस तरह से जाकर के टकराएगा। तो ये क्या करता है कि ये इस पैडल व्हील को जो है यहां पर कुछ ऐसे यहां पर ये इसे घुमा देता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो कैथोड रे है इसके पास मास है और साथ ही साथ इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। अब यहां से हमें यह देखना था कि ये जो कैथोड रे है इसका नेचर क्या है। तो इसे देखने के लिए क्या किया जाता है कि यहां पर जो है इस साइड एक प्लेट रखा जाता है और यहां पर नीचे इस साइड जो है एक और प्लेट रखा जाता है। क्या किया जाता है कि इस प्लेट पर जो है यहां पर इस प्लेट पर जो है पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और वहीं पर जो है इस प्लेट पर जो है नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। तो अब यह देखा गया कि यहां पर ये जो कैथोड रे है ये जो है यहां पर कुछ ऐसे जो है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की ओर, यहां पर ये जो पॉजिटिव वाला प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है, इसकी तरफ यहां पर ये जो कैथोड रे है ये कुछ ऐसे यहां पर ये डिफ्लेक्ट कर जाता है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट कर जाता है ये कैथोड रे, तो इसका मतलब यह है कि ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो निगेटिव चार्ज है ये रिपेल करेगा। सो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो कैथोड रे है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो कैथोड रे होता है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इसी को कहते हैं ये है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन को खोजा गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।